और तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिल गया, पश्चिम बंगाल को मिल गया, अब कल असम को भी मिल जाएगा। लेकिन केरल में कांग्रेस चुनाव नतीजों के एक हफ्ते के बाद भी फैसला नहीं कर पाई है। सवाल है कि दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत दरअसल इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री को एक ही आदमी बनेगा, लेकिन कांग्रेस के पास दावेदार तीन हैं। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला, इनके बीच रेस लगी हुई है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, यानी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति। पिछले 7 साल से वो कांग्रेस आलाकमान के साथ बेहद करीबी के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। इस वजह से वो राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों जब पर्यवेक्षक बनकर मुकुल वासनिक, अजय माकन और दीपा दास मुंशी केरल गए थे, तो वासनिक यहाँ तो की वो फाइल दिख गई थी जिसमें ज्यादातर विधायकों ने केसी वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया था। इससे कयासों को बल मिला, क्योंकि खबर यह भी है कि राहुल गांधी ही चाहते हैं कि उनके करीबी को ही मुख्यमंत्री यानी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक और दावेदार का नाम है पिछली विधानसभा में विपक्षी नेता रहे वीडी सतीशन का, जो कि वीडी के नाम से पॉपुलर है। सतीशन ने 5 साल तक केरल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं 100 सीटें जीत कर दिखाऊंगा, और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 140 की विधानसभा में 102 सीटें इस बार मिली हैं। उस पर से सहयोगी दलों में इंडियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस भी सतीशन के पक्ष में बताई जा रही है। खबर तो यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी चाहती हैं कि सतीशन ही मुख्यमंत्री बने। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस वायनाड सीट से प्रियंका सांसद हैं, वहां मुस्लिम वोटों का प्रभाव है और मुस्लिम लीग का अच्छा खासा दबदबा है। इन सब बातों के ऊपर वीडी सतीशन आलाकमान को साफ बता चुके हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो सरकार में कोई दूसरा पद नहीं लेंगे। ऐसे में सतीशन की नाराजगी खतरे की घंटी बजा सकती है। इसीलिए फिलहाल सतीशन का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन एक बात और साफ कर देना यहां पर चाहता हूं कि कांग्रेस एक हफ्ते में जैसे कोई फैसला नहीं कर पाई, वैसे आज और कल में भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि केरल और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कल दिल्ली तलब किया गया है। और जैसे एक हफ्ते से कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, कल फिर से के मुरलीधरन, के सुधाकरन, एम रामचंद्रन जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठकर आलाकमान मंथन और माथापच्ची करेगा कि नेतृत्व किसको सौंपे। ऐसे ही थोड़े ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर चुटकी लेते हैं। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पड़ रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। कांग्रेस के सामने दिक्कत यह भी है कि अगर वो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाकर केरल भेजती है तो 2 उपचुनाव उसको झेलने होंगे। वेणुगोपाल लोकसभा की अपनी सीट से छोड़ेंगे और विधानसभा की एक सीट उनको चाहिए होगी। उन 2 सीटों पर चुनाव जीतने की चुनौती पार्टी के पास आएगी। फिर वेणुगोपाल को राहुल गांधी का करीबी, बहुत करीबी माना जाता है। ऐसे में अगर वो केरल चले जाते हैं तो उनकी जगह कांग्रेस संगठन का महासचिव जैसा अहम पद पर राहुल गांधी किसको बिठाएंगे? राहुल के करीबी नेता लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई माने जाते हैं, लेकिन वो खुद असम में पार्टी तो छोड़िए, अपनी सीट हाल के चुनाव में हार चुके हैं। अब सवाल है कि क्या केरल पर भी असम वाला खतरा कांग्रेस पार्टी में मंडरा सकता है? 2011 के विधानसभा चुनावों में असम में कांग्रेस को विजय मिली थी। तब ज्यादा विधायक तरुण गोगोई की जगह हेमंत बिस्व शर्मा के पक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में जब हेमंता इस पर जिद पर अड़ गए और विधायकों की सूची सोनिया गांधी को दिखा दी, तो सोनिया गांधी तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर से राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया, जिसके बाद हेमंता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। उसके बाद से बीजेपी लगातार असम में चुनाव जीत रही है, हालांकि जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। और जिस हेमंता को राहुल ने कहा था कि लेट हिम गो, वो हेमंता दूसरी बार अब कल असम की कमान संभालने वाले हैं। राजनीति में सत्ता की लड़ाई अक्सर काफी तीखी हो जाती है। उस तीखेपन के बीच लोकतंत्र के लिए ताजगी भरी तस्वीर आज चेन्नई से आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले, खुशी से मिले।
दोनों विरोधी दल के नेता एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे थे, एक दूसरे को हराया है चुनाव में, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी तस्वीरें एक स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाती है। स्टालिन ने भी कह दिया है कि वो 6 महीने तक विजय सरकार के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, बारीकी से नजर रखेंगे, अपने वादों को पूरा करने का उनको समय देंगे। लेकिन लगे हाथ उन्होंने विजय से यह भी कह दिया कि सरकार के पास पैसा है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा था कि राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पुरानी सरकार छोड़कर चली गई है।